प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एजुकेशन डोर पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि लाल बत्ती होते ही सब अपने अपने वाहन रोक लेते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाहन चलाने वाले लाल बत्ती के संकेत को समझते हैं। वे जानते हैं ये रुकने का संकेत है, तो लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। तो देखिए, हम भी अपनी बात कभी संकेत द्वारा, कभी बोलकर, तो कभी लिखकर करते हैं। हम अपने मन की बात कहने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। ध्वनियाँ तथा संकेत भाषा में नहीं आते। भाषा में केवल वे ध्वनियाँ आती है जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं। तो मन की बात बोलकर या लिखकर कहने का साधन भाषा है। इसी प्रकार विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज़ स्कूल शुरू होने का, घंटा बदलने का या छुट्टी होने का संकेत देती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार विचार पहुंचाने का माध्यम भाषा है। जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वही भाषा है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने विचार को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों का आदान प्रदान हर समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब मुख से बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। तो देखिए, मौखिक भाषा, जब मुख द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक का अर्थ है मुख से कहा गया। तो देखिए, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अपने विचारों को प्रकट कर रही हूँ, तो मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा को जब हम हाथ से, टंकन मशीन से, कंप्यूटर से या छपाई द्वारा लिखते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो यदि मुख से बोला गया है तो मौखिक है, और उसी को यदि छपवा दिया गया है, टंकन करवा दिया गया, तो वो भाषा मौखिक से लिखित में बदल जाती है। इसको हम समझते हैं। यदि हम अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं मुख से बोलकर, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत है। यदि यही विचार हम लिखे हुए पढ़ते हैं तो लिखित भाषा के अंतर्गत है। जैसे अब मैं उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। यदि टीवी पर न्यूज आ रही है और टीवी का जो न्यूज़ रीडर है, जो न्यूज़ पढ़ने वाला है, वो अपने को मुख से बोलकर सुना रहा है, समाचार दे रहा है, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत है। वही न्यूज़ जब दूसरे दिन अखबार में छपकर हम उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो वह न्यूज़ लिखित रूप को धारण कर लेती है। भाषा का लिखित रूप लिपि के ही कारण संभव है। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। हर भाषा में अलग अलग ध्वनि संकेत होते हैं। हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है जो वर्ण कहलाता है। हर वर्ण को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अतः विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं। जैसे देखिए, हिंदी व संस्कृत देवनागरी लिपि, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। तो ये एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ उनकी लिपि के नाम है। तो हर भाषा की अलग लिपि होती है। अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, परंतु उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से कुछ निम्न हैं। देखिए, महाराष्ट्र मराठी भाषा, बंगाल बंगला भाषा, उड़ीसा उड़िया भाषा, कर्नाटक कन्नड़ भाषा, तमिलनाडु तमिल भाषा, कश्मीर कश्मीरी भाषा, पंजाब पंजाबी भाषा, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उत्तर प्रदेश हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है। यह आम बोलचाल की भाषा है जो हर प्रांत और गांव में बदलती रहती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का प्रयोग केवल आम बोलचाल के लिए ही किया जाता है। लेखन कार्य व साहित्य रचना में इसका प्रयोग नहीं होता।
बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप होती है। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रह जाता है, क्योंकि ये अंचल और क्षेत्र से प्रभावित होती है। स्थान स्थान पर इसका रूप बदलता जाता है। भाषा का क्षेत्र तो विस्तृत होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी की बोलियों को क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। बिहारी हिंदी या मगधी हिंदी, मैथिली, मगधी, भोजपुरी। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों को ज्ञान कराने का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। किसी भी शब्द तथा वाक्य का अर्थ व्याकरण के आधार पर ही समझा जा सकता है। भाषा की यही एक रूपता उसे सीखने, समझने और प्रयोग करने में सरलता प्रदान करती है। इससे भाषा सहज हो जाती है और यही भाषा का मानक रूप है। भाषा को शुद्धता तथा एक रूपता व्याकरण से ही दी जा सकती है। व्याकरण में वे समस्त नियम सिखाए जाते हैं जिनकी सहायता से किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा तथा पढ़ा जा सकता। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। तो भाई व्याकरण को हम समझेंगे तभी हम भाषा का शुद्ध और सही प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए, भाषा के शुद्ध रूपी संबंधी नियमों का जो ज्ञान कराने वाला शास्त्र है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में मुख्यतः 3 अंगों पर विचार किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप, उनके उच्चारण और लेखन की विधि बताई जाती है। शब्द विचार में शब्द के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण विधि तथा प्रयोग, विराम चिन्ह, वाक्य अलंकरण, विभिन्न साधनों आदि का वर्णन किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा भाषा के बारे में, लिपि, बोली तथा व्याकरण के बारे में। तो देखिए, अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। और भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों को ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की: वर्ण, शब्द तथा वाक्य। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।